दोस्तों, मैं हूं शिल्पा ज़ेदी। आपके लिए दुनिया भर की खबरों के लिए हाजिर हूं। आज साल का आखिरी दिन है। सबसे पहले खबरें गज़ा से शुरू करते हैं, जहां लोग नए साल की शुरुआत के लिए तैयारियों में लगे हैं। वहां नए साल में गज़ा पर भूख का शिकंजा सख्त होने वाला है। राहत एजेंसियों पर इसराइल ने अजीब और नए इल्ज़ाम लगाकर मदद के कारवां रुकना के बहाने ढूंढ रहा है। जहां हम और आप नए साल की खुशियों की तैयारियों में लगे हैं, वहां नया साल 2026 को गज़ा के लोगों भूखा रखने की तैयारी और तेज़ होगी। अब इसराइल ने राहत एजेंसियों पर सीधा वार किया है। जो गज़ा में काम करते हैं, उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दे डाली है। इसराइली सपोर्ट अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि गज़ा में जो काम कर रही कुछ राहत तंजीमें अपनी फ़लस्तीनी स्टाफ की पूरी डिटेल नहीं देती है। ये तो नेतन्याहू के बहाने हैं। आपने आगे खबर को देखना है। इस खबर में क्या है? नए साल के लिए गज़ा का क्या हाल है? मिनिस्ट्री ने यहाँ तक दावा किया है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की तंजीम में काम करते हैं वो लोग गज़ा के ग्रुप्स, यानी वो हमास से मिले हुए हैं। आप हमें पूरी डिटेल नहीं देते, इसलिए हम आपको सस्पेंड करेंगे। ना तो हम अंदर मदद आने देंगे और ना ही बॉर्डर ओपन करेंगे। रोज़ाना सीज़ फायर का खिलाफ वर्जी करने वाले इसराइल का इल्ज़ाम है कि ये कदम NGOs के लिए बनाए गए कायदे कानून को और ज़्यादा सख्त करने का कदम उठाया गया है। सोचें, ये कौन कह रहा है? आए दिन लेबनान गज़ा सीज़ फायर तोड़ता है और कानून की बातें करता है। आप ही बताएं, क्या इसराइल कानून पे चलता है? इसराइली मिनिस्टर कहा है कि जो राहत एजेंसियां सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर रखी गई शर्तें पूरी नहीं करेंगी, उनकी लाइसेंस 1 जनवरी से सस्पेंड कर देंगे। दावा ये भी किया गया है कि इन तंजीमों को 10 महीने का वक्त दिया था, मगर इसके बावजूद उन्होंने अपने स्टाफ की लिस्ट देने से इनकार किया है। अब तक एजेंसियों के नाम सामने नहीं आए हैं। उन्हें मार्च के महीने तक गज़ा में अपना सारा काम बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। गज़ा में पहले से जारी भूखमरी, तबाही और बुनियादी राहत की कमी के बीच इस फैसले को लेकर ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या ये सिक्योरिटी का मामला है या नए साल में गज़ा पर प्रेशर बढ़ाने की एक और सियासी चाल है? और ये जो आप और हम देखे जा रहे हैं, ये गज़ा में भूखमरी की जिंदा तस्वीरें हैं, जो आप लोग और हम 2 सालों से देख रहे हैं। क्या इसराइल में नए साल की तैयारियां इस तरह हैं, नाकेबंदी से गज़ा के लोगों के लिए है? इसराइली नाकेबंदी और खाने की सप्लाई रोके जाने के बीच गज़ा में फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर है। ये दिसंबर की तस्वीरें हैं, जहां मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े अपने हाथों में कटोरा लेकर ऐसी सर्दी की हालत में खड़े हैं, आंखों में इंतज़ार है और सामने सिर्फ भूख का सन्नाटा है। न जाने कितने लोग मायूस लौट गए होंगे, ये सोचकर चले गए कि अगले दिन आएंगे और खाना ले जाएंगे। जिनको खाना नहीं मिला होगा, ज्यादातर लोगों को खाना नाकाही होगा। इतना खाना मिलता है कि जिंदा रहा जा सके। आगे उनकी हालत को देखकर मगरिबी मुल्कों ने बहुत ही फिक्र की है। साथ ही इसराइल पर प्रेशर डालना भी तेज कर दिया है। गज़ा में बिगड़ते हालात पर अब मगरिबी दुनिया खुलकर सामने आ गई है। यूरोप के 8 मुल्कों के साथ ही जर्मनी, कनाडा और जापान ने भी एक साथ बयान जारी करके ये कहा है कि गज़ा में हालात दोबारा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और फिक्र दिखाई है कि गज़ा की इंसानी हालत कैटास्ट्रोफिक बनी हुई है। सर्द मौसम ने हालात और बदतर कर दिए हैं और जब इस तरीके के हालात हों तो जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। सख्त सर्दी है और तेज बारिशें हैं और अब भी 12 लाख से ज्यादा लोग शेल्टर यानी आसरे के मोहताज हैं। ताज़ा IPC रिपोर्ट का हवाला देते हुए वेस्ट की मुल्कों ने कहा है कि हालात बहुत खराब हैं। हालांकि इनमें से कुछ मुल्क शायद इसराइल को हथियार दे रहे होंगे। आखिर गज़ा की हालत देखकर वेस्ट को भी ज़मीर ने जगाया होगा। आप लोग नए साल के शुरू में गज़ा के लिए दुआ करें।